हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में हम आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, जो पकड़िए। कहता है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या ऐसा है जिसके अंकों का जो मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट उसको कहिए 24 है। ठीक है, आपको क्या करा, इज इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कहता नंबर में अगर आप 18 घटा दीजिएगा तो उसके अंक जो उसका नंबर है, नंबर के स्थान का जो अंक है ना, वो आपस में इंटरचेंज कर जाता है। मतलब इकाई का स्थान दहाई में, दहाई का स्थान इकाई में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि नंबर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में किस तरीका से आपको सॉल्व करना है। जो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए हम करना ये चाह रहे हैं कि आप यूनिट प्लेस के नंबर को आप या तो बाई मान लीजिए चाहे एक्स मान लीजिए। 10 प्लेस को या तो आप एक्स मानिए चाहे बाई मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस को अगर हम बाई मान लें तो 10 प्लेस को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर से द लेट द यूनिट डिजिट बी बाई एंड टेंस प्लेस का क्या मान लिए हम लोग, एक्स मान लिए। तो बताइए नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस बाई हो जाएगा और इंटरचेंज नंबर हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा डिजिट ऑफ द सम नंबर, ठीक है, मतलब कि संख्या का योग क्या होगा, तो x प्लस बाई होगा। द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट हो जाएगा x माइनस बाई। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट बोलेगा तो x इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। मान लेते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर आप x रख दिए हैं तो दहाई के स्थान पर आप बाई रख दिए। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या बनेगा 10 बाई प्लस एक्स बनेगा। अगर उसके अंक को स्थान को इंटरचेंज कर देते हैं तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपसे मांगेगा तो आपको लिखना है x इंटू बाई। अगर आपको मतलब कहने का मतलब अगर आपको वो सम मांगेगा तो x प्लस बाई। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट मांगेगा तो दो कंडीशन, या तो x माइनस बाई या बाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर हो सकता है कि टेंस का डिजिट छोटा हो इकाई के अंक से, मतलब यूनिट प्लेस का से, या दहाई का अंक बड़ा होगा यूनिट प्लेस के स्थान से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निगेटिव वाला में या तो आप लिखेगा दो कंडीशन, या तो x माइनस बाई या बाई माइनस एक्स लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर लौटते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करने। क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24। तो कहता है क्या, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। हम लोग क्या किए कि लेट द यूनिट डिजिट बी बाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स मान लिए। द नंबर विल बी हो जाएगा 10x प्लस बाई। द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, द नंबर बी 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है आपको 24 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक बोलिए आपको कोई दिक्कत है। इसी को आप इस तरीका से भी और भी लिख सकते हैं, क्या, बाई बराबर आप लिख सकते हैं 24 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर हमको जरूरत पड़ेगा इसको पुट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला कंडीशन में आपसे ये कह रहा है कि अगर नंबर में मतलब संख्या में अगर आप 18 घटा दीजिएगा तो क्या बोल रहा है, यहां देखिए कहता है संख्या जो आपको यहां पर आया 10x प्लस बाई, अगर संख्या में आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कहता है वो संख्या जो है अपने स्थान को बदल लेता है, मतलब 10 बाई प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो चलिए ये दोनों जो इधर है इसको उठा के इधर लेके आइए तो क्या आएगा 10x। देखिए x का पार्टीशन एक साथ लिखिएगा, बाई का पार्टीशन को एक साथ लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ बाई माइनस 10 बाई इज इक्वल टू कितना होगा, 18 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए यहां पर क्या आएगा 9x हो जाएगा माइनस 9 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप नंबर में कुछ घटाइएगा ना तो याद रखिएगा वो जो नंबर आपको जो संख्या आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए, अगर सम करिएगा तो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 9 अगर कॉमन ले ले तो x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना होगा 18 हो जाएगा। तो देखिए तो 9 से 18 डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ देखिए x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, तो देखिए x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 अगर है तो यहां देखिए बाई बराबर आपको क्या दिया 24 बाई एक्स है, पुट कर दीजिए। तो x माइनस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, तो देखिए अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, और इधर लेके आइए 2x उधर लेके आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लेके आइए। चलिए अब फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़िए, तो देखिए अब क्या होगा कि आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से x माइनस 6 हो जाएगा, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए तो यहां से हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए यहां से हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए अब जो यहां पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आया है, तो x क्या होगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि निगेटिव नंबर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए नाउ x माइनस 6 बराबर आपको 0 होगा, तो x बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही x बराबर अगर आपको 6 आ गया है तो बताइए y बराबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाला जा सकता है। देखिए यहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं, देखिए x इंटू वाई बराबर कितना है 24 है। अब देखिए x का वैल्यू आपको कितना आया 6 आया, तो y का वैल्यू बोलिए कितना आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब नंबर अब निकाल लीजिए, नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ही तो आपको मांग रहा है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो नंबर आपको क्या है 10x प्लस वाई है। तो देखिए पुट आपको क्या कर देना है, जो देखिए पुट x बराबर आपको कितना पुट करना, देखिए x बराबर आपको 6 है, y बराबर कितना है आपको 4 है। तो चलिए आगे बढ़िए, तो क्या आएगा 10 इंटू 6 प्लस 4, तो नंबर कितना हो गया 64 हो गया। अब देखिए बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि बाय ऑप्शन चेक करने का एक तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि वो संख्या आपको देखिए यहां पर चेक कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ये आगे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताया कि देखिए उसका जो प्रोडक्ट है आपको 24 है, और आपको क्या बताया कि संख्या में अगर संख्या में 18 घटा दिए जाए तो संख्या इंटरचेंज कर जाता है, 10 बाई प्लस x हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि संख्या में अगर 18 घटा दिए जाए तो क्या होता है उस संख्या का मतलब कि इकाई का स्थान दहाई में, दहाई का स्थान इकाई में चल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम 64 आप उठाइए, ठीक है। तो देखिए दोनों का अब यहां पर जो आपको आंसर आया है कितना आया है 64 आया है। तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट करिए तो 24 आ चुका है, ठीक है, आ गया है ना। तो 64 में से अगर आप 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहां देखिए 64 में से अगर आप 18 घटाइए तो कितना आएगा, देखिए 46 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, अगर संख्या में आप 18 घटा दीजिएगा तो वो अपने स्थान को इंटरचेंज कर लेता है, ठीक है। तो वो आपको नंबर कितना आ गया 64 आ गया। बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड द्वारा हम समझाएंगे। एक बार आओ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप यूनिट प्लेस पर बाई मान लीजिए, 10 प्लेस पर आप x मान लीजिए, तो नंबर आपको जाएगा 10x प्लस बाई। अगर मान इंटरचेंज करेगा नंबर तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट मानेगा तो x इंटू बाई हो जाएगा। अगर सम मांगे मतलब डिजिट का अगर सम मांगेगा तो x प्लस बाई हो जाएगा। डिजिट का अगर डिफरेंस मांगेगा तो x माइनस बाई होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। कहता है कि एगो ट्रायंगल एबीसी आप लेट करके मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एगो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी आपको 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। बस इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, आपको क्या कह रहा है, हाइपोटेनस जो है ना शॉर्टेस्ट साइड से 2 गुना से 6 ज्यादा है। देखिए यहां आपको बोल रहा है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन
मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। यहां पर आपको क्या करना है कि लेट कर देना है, ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, या 1 से मान लीजिए, सेंटीमीटर को हटा दीजिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर हम लोग हटा दिए हैं, 1 से मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हाइपोटेनस जो बोल रहा है कि देखिए अब हाइपोटेनस आपको पैतरा ले रहा है, क्या हाइपोटेनस जो पैतरा आपको क्या ले रहा है, ये कह रहा है ना कि शॉर्टेस्ट साइड का डबल से 6 ज्यादा है कौन, हाइपोटेनस, ठीक है। एकदम स्पष्ट कर दिया। देखिए द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का दुगुना से 6 ज्यादा है हाइपोटेनस। उसके बाद थर्ड साइड के बारे में क्या बोल रहा, इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द शॉर्टेस्ट साइड। सब मान लेते हैं कि ये आपको मान लेते हैं कि ये वाला BC जो है आपको शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है। तो आपको कहता है थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड कह रहा है कुछ कि तो शॉर्टेस्ट साइड के 3 गुना से 6 कम, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड के 3 गुना से 6 कम बोल रहा है ये, ठीक है। ये हो गया थर्ड साइड, ठीक है। तो चलिए अब आइए हाइपोटेनस आपको हो गया 2x + 6 हो गया, और थर्ड साइड कितना हो गया, हो गया 3x - 6, ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार चलिए। अब देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल ABC B है, ठीक है। by using Pythagoras theorem in triangle ABC, ठीक है। तो क्या लिखेगा, जो देखिए लिखेगा आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। तो BC आपको कितना जो सब वैल्यू रखा हो सबको डाल दीजिए, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या है, 3x - 6k होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2x + 6k होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आप कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए a - b के होल स्क्वायर, यहाँ a + b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो यहां देखिए x स्क्वायर, देखिए 9 को वो मिला कितना हो गया, 10x स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 36x हो जाएगा प्लस 36 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x, ठीक है। अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर का संबंध एक्स स्क्वायर के साथ रखिएगा, ज्यादा बेटर आप रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 10x स्क्वायर, देखिए 10x स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए 36x है, तो 36x माइनस 24x, ठीक है। इधर देखिए 24x पॉजिटिव में, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और देखिए 36 इधर पॉजिटिव में, इधर भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जब इधर इसको लेके आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए -30 प्लस 36 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए,
तो देखिए 10x² में से अगर 4x² घटाएगा तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां देखिए यहां 60x हो जाएगा और देखिए यहां पर 0 हो गया। देखिए 36, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहां आइए, अब यहां से आपको क्या लेना है, कॉमन 6x कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर से बच गया x - 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, दो कंडीशन आएगा, 6x बराबर 0 हो जाएगा या हो जाएगा x - 10 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपको 0 हो गया और x बराबर 10 हो गया। तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x का मान कभी भी आपको 0 नहीं होगा, तो x का मान आपको कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन देखिए x का वैल्यू यहां पर रखे तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। x का यहां वैल्यू रखे तो कितना आएगा, 26 हो जाएगा और x का यहां वैल्यू रखे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका टोटल डायमेंशन आपको कितना हो गया, ये देखिए 26 और हाइपोटेनस इसका 26 हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपको 10 हो गया, बेस इसका 10 हो गया और इसका जो हाइट हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो टोटल डायमेंशन आपको निकल गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन टू बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप्स वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर एंड द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। देखिए क्वेश्चन का हिंदी ये हुआ, कह रहा है कि एक फ्लाइट है जिसको 600 किलोमीटर सफर करना है। ठीक है, तो कहता है कि वेदर खराब हो जाने के कारण, उसके वेदर जब खराब हो जाता है, जितना हम उसको पहुंचना था उससे कितना मिनट देरी लग जा रहा है। देखिए 30 मिनट्स आपको देरी लग जा रहा था। किस कारण से हुआ, तो अपने स्पीड में भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है, रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 600 किलोमीटर किसी भी फ्लाइट को सफर करना था, तो वेदर खराब हो जाने के कारण वो अपने स्पीड में 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है। कम करने के कारण जो पहले समय लग रहा था उससे आधा घंटा अब ज्यादा लगने लग रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि उस फ्लाइट को पहुंचने में कितना ड्यूरेशन लगना चाहिए था। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए, लिखिएगा लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कितना मान लीजिएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर आप क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम पढ़े हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपको मालूम है, वेलोसिटी भी आप अफिलिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बराबर आप क्या लिखिएगा, देखिए टाइम बराबर आप लिखिएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए डिस्टेंस बराबर आपको पता है कि वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब कहता है कि सो टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर। कह रहा है कि 600 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस तो आपको 600 है और वेलोसिटी आप क्या माने, x, तो इतना घंटा उसको लग जाएगा। ठीक है, नाउ रिड्यूस वेलोसिटी कितना बोल रहा है, रिड्यूस स्पीड। देखिए कह रहा है कुछ कि जितना पहले उसका स्पीड था ना उससे 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या माने, x किलोमीटर, तो उसमें x किलोमीटर हम लोग क्या 200 किलोमीटर क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आएगा उसका, x - 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप देखिए सो टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर रिड्यूस स्पीड तो कितना आएगा, 600 बाई x - 200 घंटा। ठीक है, तो डिस्टेंस है, ये आपको क्या वेलोसिटी है, तो यहां देखिए टाइम बराबर क्या था, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलिए।
चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या करा। सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि वो अपना वेलोसिटी में कुछ अगर नहीं कम करता तो नियर टाइम पर ही पहुंच जाता, तो ये वाला आपको क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब वो कहता है कि अगर वेलोसिटी में अगर कुछ घटा लेगा तो टेकन टाइम ज्यादा, याद रखिएगा जब भी अपना वेलोसिटी में कुछ घटाएगा तो उसको टाइम टेकन ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो घंटा है ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और दोनों के बीच का अंतर दिया 30 मिनट। ठीक है, तो आइए क्या आ जाएगा, 600 बाई x माइनस 200 माइनस 600 बाई x इज इक्वल टू कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए। ठीक है, बाकी सारा ये घंटा में है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। तो आपको क्या करना है कि 600 जो है आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां क्या जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां आइए तो यहां क्या हो जाएगा 600 इंटू, देखिए x जो है यहां पर पहुंच जाएगा, ये वाला यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा x माइनस 200 ब्रैकेट कर दीजिए, बाई हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो जाएगा 600, यहां देखिए एक निगेटिव घुसा दीजिए अंदर, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए x से x क्या जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12,000, देखिए 6 दूनी 12,000 होगा, 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वेशन जो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 24,000, 2,40,000 आपको मिलेगा जी, 24,000 नहीं। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24 और 4 शून्य आपको बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें आराम से आप कर सकते हैं, देखिए 600 माइनस, देखिए 600 माइनस, देखिए 600x इंटू माइनस 400x करिएगा ना तो आपको 200 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आगे बढ़ा के कर देते हैं, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24,000 है 2,40,000 इज इक्वल टू कितना का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए यहां तक पीछे कर चुके थे। ठीक है, अब यहां आपको क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो x जैसी कॉमन लीजिए तो x माइनस 600 हो जाएगा। देखिए यहां पर से आप 400 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर भी हो जाएगा x माइनस 600 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का एक वैल्यू आपको हो जाएगा 600 और x का एक वैल्यू जो हो जाएगा माइनस 400। ठीक है, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव होता, कभी भी वेलोसिटी आपको निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू x बराबर माइनस 400 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कौन हो जाएगा, x बराबर आपको 600 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए तो हो जाएगा देखिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब उसको ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या लग रहा था, जो देखिए यहां पर लिख लीजिए ओरिजिनल ड्यूरेशन देखिए ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, देखिए तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा, तो टाइम उसको कितना मिला था, देखिए तो टाइम आपको कितना था, डिस्टेंस आपको कितना था 600 किलोमीटर था, अब वेलोसिटी अभी कितना आया 600 आया है, तो उसको टाइम कितना लग रहा था 1 घंटा लग रहा था। ठीक है, और टोटल जो आपको उसको टाइम लग रहा था, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा था जाने में,
जिसके कारण उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा जो अपना स्पीड घटाना पड़ा। अब उसको टोटल टाइम कितना, देखिए फ्लाइट का जो इंक्रीज 30 मिनट किया था, ठीक है, तो टोटल उसको जो टाइम लग रहा 1.5 घंटा लग रहा है, ठीक है, 1.5 घंटा उसको लग रहा था, ठीक है। आइए इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और आप सोल्व कीजिए। चलिए आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 घंटा लेस देन स्लोअर ट्रेन, ठीक है। कहता है स्लोअर ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेता है फास्टर ट्रेन, ठीक है। कहता फॉर ए जर्नी 600 किलोमीटर चलने में, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट द फास्टर ऑफ ए ट्रेन, ठीक है, फास्टर ट्रेन, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, ठीक है, दोनों का स्पीड आपको निकालना, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि देखिए स्लोअर ट्रेन से फास्टर ट्रेन को 3 घंटा कम लगता है, ठीक है, मतलब 3 घंटा कम लगता है, तो ये सीधी सी बात है। जब मतलब कहने का मतलब जो फास्टर ट्रेन होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है, तब ना इसके दोनों के समय का बीच का अंतर 3 घंटा दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, देखिए हमने क्या किया कि लेट द स्पीड ऑफ ए स्लोअर ट्रेन भी x किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि स्लोअर ट्रेन का जो वेलोसिटी है ना वो फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर स्लोअर ट्रेन का वेलोसिटी आप x मानिएगा तो फास्टर ट्रेन का जो आपको वेलोसिटी हो जाएगा x + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस आपको मालूम है 600 किलोमीटर, अब वेलोसिटी आप मान रखें x किलोमीटर, एगो का x + 10 किलोमीटर। तो देखिए 600 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना घंटा लगेगा, तो 600 बाई x लगेगा इतना घंटा। उसके बाद देखिए फास्टर ट्रेन को कितना लगेगा, तो 600 बटा x + 10 घंटा, x प्लस देखिए डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस बटे वेलोसिटी क्या मिलता है, टाइम टेकन। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सीधी सी बात ये कह दिया है कि दोनों के फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन के बीच का दोनों का अंतर कितना दे दिया, 3 घंटा दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सीधी सी बात, एक बात जान लीजिए, कोई भी ट्रेन अगर अपना वेलोसिटी अगर बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है उसको कम समय लगेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हाँ कोई ट्रेन, मान लेते हैं कि कोई फास्टर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और 500 किलोमीटर की दूरी चलना है उसको, तो 5 घंटा में पहुंचा देगा। अब कोई स्लोअर ट्रेन जो है फास्टर ट्रेन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है, और उसको भी 500 किलोमीटर चलना है, तो 500 में से अगर 50 घटाए तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 10 घंटा लगेगा और इसको 5 घंटा लगेगा, तो दोनों के बीच का अंतर दिया आपको 5 घंटा, तो यहाँ भी दोनों का बीच का अंतर कितना दिया, 3 घंटा दिया, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग सीधा सीधी आ जाइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए ये वाला टाइम आपको ज्यादा बड़ा होगा, क्यों कि अपना इसका वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो आइए, तो 600 बाई x माइनस 600 बाई x + 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 घंटा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां कितना होगा, 600 आप कॉमन ले सकते हैं, यहां पर 1/x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/x + 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 600 इंटू, देखिए ये वाला x + 10 1 में गुना होगा तो x + 10 हो जाएगा, यहां पर -x हो जाएगा, और नीचे देखिए x इंटू x + 10 ब्रैकेट कर दीजिए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते रहिए, देखिए x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 600 इंटू, देखिए x से x कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। नीचे आइए, देखिए x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए क्या होगा, x² + 10x, ठीक है। देखिए ये 3 से काट दीजिए, इसको कितना मरतबे कट जाएगा, 200 मरतबे कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 200, और 200 इंटू 10 तो 2000 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 2000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, तो अब क्या आएगा, x² + 10x - 2000 इज इक्वल टू कितना का, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसा फैक्टराइजेशन में करना कि 2000 आपको ले आना, ठीक है। तो 50 और 40 2000 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे
आप लिखिएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 50 x - 40 x - 2000 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो देखिए x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x प्लस 50 हो जाएगा, यहाँ 40 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा, x प्लस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां पे आइए तो देखिए x प्लस 50 इंटू कितना आएगा, x माइनस 40 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू -50 क्योंकि डिश वेलोसिटी कभी भी आपको निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको निकालना क्या था कि दोनों का आपको वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, तो देखिए फास्टर ट्रेन का वेलोसिटी क्या आएगा, फास्टर ट्रेन का वेलोसिटी जो आपको आएगा, देखिए क्या माने, x प्लस आप 10 माने, देखिए यहां पर x प्लस 10, x का वैल्यू कितना आया, 40 आया, तो 40 प्लस 10 कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। और स्लोअर ट्रेन का, स्लो ट्रेन का वेलोसिटी कितना आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, चलिए आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, क्या करा, सेम टू सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरा हुआ पानी में किसी मोटर बोट का स्पीड आपको क्या दिया हुआ, 18 किलोमीटर दिया हुआ। ठीक है, कहता टेक 1 आवर मोर टू गो, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के पहले दो बात आप समझ लीजिए। ठीक है, एक बात पहला कि आपको याद रखना है डाउनवर्ड स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्ट्रीम में हमेशा आपको याद रखिएगा वेलोसिटी करंट प्लस बोट का वेलोसिटी आपको जुटेगा। क्यों कि आप करंट के मतलब कि मान लेते हैं कि जिधर पानी मतलब धारा बह रहा है उसी साइड आप जाइएगा बोट के साथ, आपको वेलोसिटी जुड़ जाएगा। ठीक है, मगर जिस तरीका से धारा आपको बढ़ा उसके विपरीत डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी आपको घट जाएगा। याद रखना है, मतलब करंट जिस तरीका से आपको बह रहा है उसके डायरेक्शन में जाइएगा तो वेलोसिटी आपको जुड़ जाएगा, और करंट के विपरीत डायरेक्शन में आइएगा तो वेलोसिटी आपको घट जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहां पर देखिए स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या किए, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम अभी आपको बताया है कि डाउनवर्ड स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होता है, जुड़ जाता है, उसके बाद अप स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी आपको घट जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, तो क्या कहता है कि अप स्ट्रीम जो है ना उसको 1 घंटा मतलब अप स्ट्रीम मतलब कि दूरी को सफर करने में डाउनवर्ड स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। बस यही क्वेश्चन आपको दिया, यही मतलब यही आपको कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ और इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, चलिए टाइम टेकन टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम, धारा के दिशा में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 किलोमीटर सफर करना है तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर है क्या पढ़े, वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़े। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आपको कितना होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो ये देखिए 24 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, अब वेलोसिटी आपको डाउन स्ट्रीम में क्या है, 18 प्लस 1 है, तो ये क्या निकल गया, घंटा निकल गया। ठीक है, इतना घंटा उसको लगता है धारा की दिशा में चलने में। ठीक है, समय मतलब कि समय इतना लगता है धारा की दिशा चलने में। ठीक है, टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम,
कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कितना है, 18 माइनस x है, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, 24 आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, ले लीजिए, तो क्या आएगा, 1/18 माइनस x हो जाएगा, माइनस 1/18 प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये ब्लॉक उठा के यहां पर रख दीजिए और ये ब्लॉक उठा के यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस एलसीएम मेथड हो गया, और क्या, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, देखिए यहां पर देखिए 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते रहिए ठीक से। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या आएगा, 18 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 18। ठीक है, नीचे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो 324, 18 गुणे 18 324 होता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए 18 से 18 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x ऊपर में बच जाएगा। ठीक है, यहां आइए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, देखिए एक्स यहाँ एक्स यहाँ, तो दोनों जुटेगा, 24 में गुना हो जाएगा, कितना होगा, तो 48 एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो ऐसा पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स करिएगा तो 2x हो जाएगा, और देखिए 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 48। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते रहिए। तो क्या आएगा, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 324 हो जाएगा, चलिए 48 को जब रहने दीजिए। ठीक है, अभी नहीं लीजिए, पहले 48 को ले आइए। ठीक है, इधर चलिए आगे बढ़िए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में 48 एक्स पॉजिटिव में 324 निगेटिव में, क्यों कि साइन बदल जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर साइन सारा बदल जाता है। ठीक है, अब माइनस साइन जो है उधर जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू कितना का, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 324 को फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 324 है ना, तो इसको लगाइए 162। ठीक है, 2 से लगाइए 8 1 हो जाएगा, 3 से लगाइए 27 हो जाएगा, 3 से लगाइए 9 हो जाएगा, 3 से लगाइए 3 से लगाइए 1। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहां पर से देखिए 3 2 को एक साथ रखिए और ये 3 3 इसको एक साथ रखिए। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54, 54 में से अगर 6 घटाइएगा ना तो आपको 48 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखिएगा, 54 माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, अब यहां से बाबू लोग x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 54। आगे बढ़िए, यहां से माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर से जैसे लीजिए तो x प्लस 54 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आगे यहां पर अब आगे बढ़िए, तो देखिए यहां आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 54, तो आपको पता है कि वेलोसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो होगा क्या, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 क्या आ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, तो ये x जो है इसका कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ पोलोमियल्स पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग पोलोमियल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।